हेलो एवरीवन। सो गाइस, बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज गाइस हम सीम के बारे में पढ़ेंगे। सीम क्या होता है गाइस? सीम जब हम लगाते हैं तो जैसे आप लोग कहते हो कि अच्छा यार, ऐसा लगता है कि वो पागल है, ऐसा लगता है कि वो चोर है, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोर है। आप हिंदी में लगता सोचो, प्रतीत होता सोचो, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि आपको रियलिटी नहीं पता है, यहां भी आपको सच्चाई नहीं पता है। आपके सामने एक लड़की है, अब वो लड़की आपको डॉक्टर लग रही है, इंजीनियर लग रही है, वो शादीशुदा लग रही है, वो चोरनी लग रही है, ये आपको ऐसा लग रहा है। जरूरी नहीं कि वो है। कोई आपको भूखा लग रहा है, जरूरी नहीं वो भूखा है। इट मीन्स कि यहां भी हमें रियलिटी पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम यहां भी बस अंदाजा ही खेल रहे हैं। यार ऐसा लग रहा है कि वो पागल है, वो पागल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो पागल प्रतीत हो रहा है। आप कैसी भी हिंदी कर लो, समझ गए? तो सीम या एपियर, ये दो वर्ड्स होते हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं। अब सीम के बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो सीम को हम सीमिंग नहीं कर सकते हैं, तो आईएनजी आप नहीं लगा सकते। तो आप हिंदी में जब सोचते हो ना कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पागल है, तो उस रहा है के चक्कर में सीमिंग नहीं लगाना है। तो कृपया ये रहा रही को हटा दीजिए। आपको सिर्फ एकदम सोचिए कि अंग्रेज क्या सोचते हैं। रूल क्या है? रूल है कि भाई सीम सीम्स हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में सीम्ड हो जाएगा, लेकिन सीमिंग नहीं होगा। समझ रहे? तो सीम, सीम्स, सीम्ड, इन तीनों में खेलना है। हो गया? अब कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे? सामने एक लड़की है और मैं कह रहा हूं यार ये शादीशुदा लग रही है। क्या मुझे पता है शादीशुदा है? नहीं। अगर मुझे पता है वो शादीशुदा है तो मैं बोलूंगा शी इज मैरिड, दिस इज द फैक्ट, शी इज मैरिड। अब मेरे पास तो मॉडल भी है, मैं तो मॉडल से भी कह सकता हूं कि शी माइट बी मैरिड, शी मस्ट बी मैरिड, मैं कह सकता हूं। लेकिन मुझे अगर सीम से बोलना है कि यार वो शादीशुदा लग रही है, इट मीन्स कि उसके हुलिया को या उसके जेस्चर पोस्चर से ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि अच्छा वो शादीशुदा है। जब ये सिचुएशन हो तो आप सीम का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे? कोई सामने खड़ा है, उसको देखकर, उसके हुलिया को देखकर, उसके एटीट्यूड को देखकर, उसके बात व्यवहार को देखकर हमारी तरफ एक मैसेज आ रहा है, अबे चोर है ये चोर है ये। हम कह, अबे चोर लग रहा है बे, अबे गुंडा लग रहा है बे, अबे ऐसा लग रहा है इसके पास हथियार है। हमें नहीं पता, हमें लग रहा है। समझ रहे? ये सीम है। ठीक है, अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये हमारा प्रेजेंट टाइम, हम प्रेजेंट में खड़े हैं। अब मेरे सामने कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मेरे सामने आप है, अब मैं कह रहा हूं यार आपको देखकर लग रहा है आप उदास हो। तो उदास होना स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हम पहले स्टेट ऑफ बीइंग देखेंगे, फिर एक स्टेट ऑफ पोजीशन देखेंगे। तो तुम्हें देखकर लग रहा है तुम उदास हो। अब मुझे इसको सीम की सहायता से अंग्रेजी में बोलना है। अब मैं कैसे बोलूंगा? तो मेरे पास है दो मेथड्स। पहला है सबसे आसान, इसको बोलते हैं कि आप इट लगाओ और इट के बगल में लगाओ सीम्स, इट सीम्स, और यहां पर दैट चिपका दो, इट सीम्स दैट। अब इस दैट के बगल में आप सेंटेंस बनाओगे। आप जब दैट से वो सेंटेंस बनाते हो, वो दैट एक कंजंक्शन है, वो जोड़ रहा है, और उस दैट के बाद जो वाक्य बनता है आपको शायद नहीं पता है, वो नाउन क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो आप दैट के बाद एक सेंटेंस बनाओगे। ठीक है जी। होता क्या है कि इट सीम्स व्हाट। आप उस सीम से पूछो इट सीम्स व्हाट, तो व्हाट के जवाब में आएगा दैट ही इज सैड, दैट ही इज मैड, दैट ही इज मैरिड, दैट ही इज अपसेट। इट सीम्स व्हाट, ऐसे ऐसे सवाल करो, तो व्हाट का जवाब जो आएगा ना, वो आपको लगाना है कि वो ऐसा दिख रहा है। इट सीम्स ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, जो भी हिंदी सोचो। प्रेजेंट के अंदर लग रहा है, सीमिंग नहीं कहेंगे, सीम्स कहेंगे। इट सीम्स व्हाट, उस व्हाट के जवाब में आपको दैट लगाकर सेंटेंस बोलना है। तो इट सीम्स प्लस दैट, और दैट के बगल में पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी आप लगा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दीजिए। जैसे कि वो पागल है तो ही इज मैड, वो शादीशुदा है तो ही इज मैरिड। यानी कि आपके दैट के बगल में सब्जेक्ट रहेगा, इज, आर, एम रहेगा, उसके बाद या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। यही होता है ना स्टेट ऑफ बीइंग। तो अब बताइए सबसे आसान तरीका कि यार सामने मेरे आप खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो मैं इट सीम्स से कैसे बोलूंगा? इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड।
सवाल पूछे, इट सीम्स व्हाट, जवाब में क्या आ रहा है, दैट यू आर एजुकेटेड। ऐसा लग रहा है कि आप नर्वस है, इट सीम्स व्हाट, इट सीम्स दैट यू आर नर्वस, ये उसका जवाब है, इट सीम्स व्हाट, तो दैट लगाकर आपको बोलना है, तो दैट तो लगाना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? क्लियर यहां तक है? अच्छा, तो इसके अंदर हमने पूरा सेंटेंस बोला, जब दैट बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, पूरा सेंटेंस याद रखिएगा। अभी मैं चेंज करूंगा इसको और देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि तुम इस बिल्डिंग के मालिक हो, इट सीम्स दैट यू आर द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग। इस दैट के बाद आपको फुल आजादी होती है अपना सेंटेंस पूरा बोलने का, फुल आजादी। ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है कि तुम एक टीचर हो, इट सीम्स बोला, बाकी आप लगाइए दैट से, कैसे बोलेंगे, इट सीम्स दैट यू आर अ टीचर, समझ रहे, इट सीम्स व्हाट, दैट यू आर अ टीचर। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आप उनके पति हैं, इट सीम्स दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी, इट सीम्स व्हाट, दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी, समझ रहे। ऐसा लग रहा है भैया कि इन बच्चों के बाप आप हैं, इट सीम्स दैट you are the father of these kids, it seems what, that you are the father of these kids। तो ये तो it seems वाला रट लीजिए एकदम कि ये तरीका सबसे आसान तरीका है, ओके। कुछ भी एकदम बोलते रहिए, it seems it seems it seems, उसके बाद जोड़ते रहिए, that dash dash, that ये that वो जोड़ते रहिए, एक दो और सेंटेंस हो जाए। ऐसा लग रहा है कि आपका कैमरा महंगा है, कैसे होगा, it seems that your camera is expensive, it seems what, that your camera is expensive। तो क्लियर समझ में आ गया ये?